हेलो जी। सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो मेरी सुबह तो हो गई है और सुबह सुबह उठ करके घर की साफ़ सफाई कर कर सबसे पहले अपने काम पे लग गई हूँ। तो आज आया है कद्दू और ये है अपने ही घर का, यानी कि अपने जहाँ सब्जी की खेती की जाती है वहाँ से ये तोड़ करके आया हुआ है। और देखिए कितना पका हुआ है और एकदम फ्रेश है। तो इसकी सब्ज़ी इतनी मस्त इतनी मज़ेदार बनती है ना, पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अब इसे छील करके मैंने यहाँ पे काट लिया है। काट करके सबसे पहले तो सब्ज़ी काटना मतलब एक काम ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह ये काम कर लीजिए तो लगता है आधा काम हमारा हो गया। तो सब्ज़ी काट करके रख लिया है और अब यहाँ ये उठ गई है और इनका पूजा पाठ चल रहा है। तो हमारे साथ साथ ये भी उठ कर बैठ जाती हैं अपना काम करने के लिए। तो रेडी हो गई हैं और रेडी होकर के पूजा करने बैठ गई हैं। और अब देखिए यहाँ पे ये खाना निकाला है अपना पेपर प्लेट पे, और देखिए इनके खाने का स्टाइल क्या क्या लिया है इन्होंने। और अब मैं यहाँ पे गई थी तो कड़ी पत्ता का पेड़ दिख गया मुझे, वहाँ से मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ करके लाई हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े 2-3 पेड़ हैं। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मेरे पास छोटा सा पौधा है एक, तो यहाँ तोड़ कर मैं ले आई हूँ। और फिर इतने में मेरे सूट का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा चलो पहले सूट कर लेती हूँ, उसके बाद का काम निपटाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो गाजर लिया है और आज मैं गाजर की ना बहुत ही अलग सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो जिसमें मैंने गाजर में थोड़ा सा दूध डाला है और दूध डाल करके इसे इस तरह पीस लिया है। और पीस करके इसमें आटा डाल लिया है, वही रेगुलर आटा जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, और चीनी डाल लिया है। और डाल करके इसे एक बार अच्छे से पहले हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो जितना चीनी पानी छोड़ेगा ना और जितना गाजर का मॉइस्चर है उतना 2-3 चम्मच और पानी डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। तो मैं आज गाजर का गुलगुला बनाने जा रही हूँ, जो कि हम लोग आटे और गुड़ के गुलगुले बनाते हैं ना पूजा के लिए। तो आज मैं गाजर का गुलगुला एकदम डिफरेंट सी रेसिपी शूट करने जा रही हूँ। तो अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए ना तो आप जा कर के मम्मी की रसोई में कुमुद पे देख सकते हैं ये वाली रेसिपी, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे यहाँ मैं क्योंकि मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये मेरे डेली रूटीन में होता है, इसीलिए मैं इसे आपके साथ शूट करती हूँ। और यहाँ मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट नर्म और इतना ज़्यादा टेस्टी बन करके ये तैयार हुआ था कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसमें गाजर का बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। तो इतना काम करने के बाद में मैंने सोचा किचन की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। तो फटाफट से मैंने अपने किचन की साफ़ सफाई कर ली क्योंकि आज मैंने सूट ना थोड़ा जल्दी कर लिया था। तो अब यहाँ पे दूध को उबाल लेती हूँ और एक तरफ मैंने आलू चढ़ा लिया है क्योंकि इस आलू का रात के खाने में हमें कुछ बनाना है। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फटाफट से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि आज मैं मंदिर जाऊँगी। तो मंदिर मैं सबको लेकर के जाऊँगी, थोड़ा दर्शन करके सभी आ जाएंगे। घर के थोड़ी दूर पे ही है ये मंदिर। और यहाँ पे ये अपने हाथों से ही गेट को रंग रहे हैं क्योंकि गेट लगा हुआ है पर गेट में कलर नहीं हुआ है। तो अभी हम आए थे तो इन्होंने बोला कि चलो मैं अपने ही हाथों से इसे कर देता हूँ, क्योंकि लेबर वगैरह इस टाइम मिल नहीं रहा था तो इसलिए इनके पास थोड़ा सा टाइम बच गया था, छुट्टी का दिन था। तो इन्होंने अपने हाथों से इसे थोड़ा सा पेंटिंग करने की कोशिश की है। बाकी थोड़ा सा काम चलाऊ हो जाएगा तब भी थोड़ा देखने में फ्रंट से ठीक लगेगा। और यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता देखिए जो तोड़ कर लाई थी ना उसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तो रख दिया है अपने किचन में, और सारे पत्ते को निकाल करके यहाँ पे मैं इसे छाया में सुखा लूँगी। वैसे तो सर्दी का मौसम है, सूखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे धूप में सुखाएंगे ना तो ये पत्ता काला पड़ जाता है और इसकी खुशबू भी कम हो जाती है। इसलिए इसे आप कोशिश कीजिए कि छाया में ही सुखाइए और आप ना इसे न्यूज़पेपर पे सुखाइए। और इतने में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एकदम बहुत अच्छी तरह मैंने गेट को कलर कर दिया है। देखिए कितनी सफाई से इन्होंने किया है, सुंदर लग रहा है पहले से।
क्योंकि पहले इसी तरह था तो अब कलर हो गया तो सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए, तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है बिल्कुल हमारे घर के। तो जब भी हम आते हैं गाँव तब हम अपने इस मंदिर में मतलब कोशिश करते हैं कि डेली ही आ जाए, लेकिन डेली नहीं हो पाता है, इसलिए शाम के टाइम पे आ जाते हैं कभी कभी। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया हुआ है मंदिर। और यहाँ पे सब ने मत्था टेका, और ये तो जहाँ जाती हैं वहाँ पे मतलब भगवान को पकड़ के बैठ जाती हैं। इनका मंदिर से जाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। और यहाँ पे हम सब ने नीचे बनाया हुआ है, तो नीचे हमने मत्था टेका। फिर अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर भी यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो ये मतलब 3 फ्लोर में बना हुआ है, 3 माले में बना हुआ है। तो ये है इसका दूसरा। और यहाँ पे कान्हा जी हैं, बाल गोपाल है, उनका झूले के साथ में यहाँ पे रखा हुआ है, और भी भगवान लोग रखे हुए हैं। तो यहाँ भी हमने मत्था टेका। तो ये पिछली बार आए थे हम लोग, तो अभी कंप्लीट नहीं था, लेकिन इस बार आए हैं तो ये तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं लास्ट फ्लोर पे। तो काफ़ी ऊंचा है, ऊंचाई पे है ये, क्योंकि गांव में जो मकान होते हैं ना वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। शहरों में मकान थोड़ी नीची होती है छत उनकी, लेकिन गांव में ऊंचा ऊंचा होता है। और यहाँ देखिए गुफा की तरह बना हुआ है। तो यहाँ पे शिव और पार्वती जी हैं। तो शिव पार्वती को इस तरह गुफा में यहाँ पे बहुत सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है बना करके। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देती हूँ। पत्थर लगे हुए हैं चारों तरफ से, और यहाँ पे इन लोगों की मूर्तियाँ हैं, और भी भगवान लोगों की साइड में मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ भी हमने दर्शन किया। और यहाँ ऊपर से छत से, मतलब मंदिर के छत से पूरा गांव दिखता है। तो मैं आपको एक झलक अपने इस पूरे गांव की दिखाती हूँ। तो ये तो इस समय रात का समय है, और अब हम लोग चलिए निकलते हैं। और यहाँ जो यहाँ की देखभाल करते हैं पुजारी बाबा, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा रहने का घर बनाया हुआ है, जो यहाँ रहकर पूजा वगैरह करते हैं। शाम का टाइम है, मैं घर लौट आई हूँ, और अपने घर में अपने कुल देवी को भी दीपक जलाया है। और दीपक जला करके चलते हैं अब किचन में फिर से। तो आलू उबाल कर गई थी, आलू की सब्ज़ी यहाँ पे पतली वाली मैंने बना ली है। और फिर आलू का ही कचौड़ी भर कर के बनने वाला है, तो उसका भी मसाला हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो आलू की पतली सब्ज़ी और आलू की कचौड़ी हमारे यहाँ बहुत लोग पसंद करते हैं, तो वही आज हमने बनाया है। क्योंकि ठंड के सीज़न में ना ऐसी चीज़ें घर वाले फरमाइश करते रहते हैं कि आज ये बना दो, आज वो बना दो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पतली वाली सब्ज़ी बना लेते हैं। हम कुकर में ही बना रहे हैं, क्योंकि कुकर में ही आलू उबाला था, तो हमने सोचा कुकर में ही बना करके तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे आलू को मैश करके कचौड़ी के लिए भी तैयार कर लिया है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय राम जी की।